नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दिल को छू लेने वाली इस कहानी को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी के दिल में अपने बिछड़े भाई या बहन के लिए उम्मीद की लौ जला दे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सीतापुर से, जहां मिट्टी की खुशबू और नीम के पेड़ की ठंडी छांव में बचपन के दिन बीतते थे। और उसी के नीचे बैठा आरव अपनी छोटी बहन आशा की कलाई पर राखी बंधवा रहा था। आशा के हाथ नन्हे थे, लेकिन उसकी आंखों में भाई के लिए अपार प्रेम था। मां रसोई से लड्डू लेकर आई और प्यार से बोली, बेटा, बहन की रक्षा करना हमेशा, चाहे हालात कैसे भी हों। आरव ने गर्व से कहा, मैं वादा करता हूं मां, चाहे तूफान आ जाए, चाहे मैं दूर कहीं चला जाऊं, मैं अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां ने आशीर्वाद दिया और दोनों की मासूम हंसी आंगन में गूंज उठी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी साल सावन के महीने में, जब राखी के बाद का हफ्ता चल रहा था, गांव में अचानक आसमान से काले बादल घिर आए। तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते नदी उफान पर आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि घर, खेत, मवेशी सब बहने लगे। लोग चीखते चिल्लाते अपने अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे। आरव ने आशा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी का सैलाब आया और दोनों के बीच एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा आकर फंस गया। अगले ही पल एक जोरदार लहर आई और वो हाथ छूट गया। आरव बहते बहते किनारे तक पहुंचा और होश खो बैठा। जब उसकी आंख खुली, वह अनाथालय के कमरे में था। चारों तरफ अनजान चेहरे, अनजानी जगह और दिल में एक ही सवाल, मेरी बहन कहाँ है? उधर आशा भी बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ की डाल से चिपकी रही। फिर शहर की एक महिला ने उसे बचाया। उस महिला ने आशा को अपने घर ले जाकर रखा, लेकिन कभी उसे बेटी का प्यार नहीं दिया, बल्कि घर के कामकाज में झोंक दिया। पढ़ाई का नाम तक नहीं लिया गया। आशा हर रात चुपचाप आसमान के एक ही तारे को देखती और मन ही मन कहती, भाई, तू जहां भी है, खुश रहना, मुझे याद रखना। वक्त का पहिया घूमता गया। साल 2006 से 2025 तक 20 साल गुजर गए। आरव अब जवान हो चुका था। अनाथालय से निकलकर उसने खुद का खर्च उठाने के लिए चाय बेची, ईंटें ढोई, रिक्शा चलाया और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार वह पुलिस में भर्ती हो गया। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा रहा, अपनी बहन को न देख पाने का दर्द। हर रक्षाबंधन पर वह अपनी जेब में रखी पुरानी राखी निकालता, वही जो बाढ़ से पहले आशा ने बांधी थी, और उसे कलाई पर बांधकर खुद से कहता, एक दिन तू आएगी बहन, और मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा भाई आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ आशा भी अपने हालात बदलने में लगी रही। जिस महिला के घर वह थी, वहां अपमान और तानों के बीच उसने सिलाई सीख ली। धीरे धीरे उसने अपने हुनर से पैसा बचाया और एक छोटे से कमरे में बुटीक खोल लिया। लेकिन हर रक्षाबंधन पर वह अपने कमरे में एक छोटी सी थाली सजाती, उसमें राखी, हल्दी, चावल और मिठाई रखती और काली कुर्सी की तरफ देखती, वो कुर्सी जिस पर उसका भाई बैठा होना चाहिए था। उसकी आंखों से आंसू गिरते और वो खुद से कहती, क्या तू भी आज मेरे बारे में सोच रहा होगा भाई? वक्त ने दोनों को मजबूत बना दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो मासूम आंगन, नीम का पेड़ और आखिरी बार देखे गए चेहरे की तस्वीर जिंदा थी। फिर आया रक्षाबंधन का दिन, 9 जुलाई 2025। सुबह का वक्त था। शहर में हल्की बारिश हो रही थी। आरव ड्यूटी पर था कि अचानक वायरलेस पर मैसेज आया, मुख्य चौराहे पर एक्सीडेंट, तुरंत पहुंचो। आरव अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा, एक चोर भागते हुए बाइक से एक लड़की को टक्कर मार गया और वो घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं जा रहा था। आरव दौड़कर लड़की के पास पहुंचा, उसे उठाया और एम्बुलेंस में बिठाया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद लड़की को होश आया। आरव ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, आशा। ये सुनते ही आरव के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी जेब से वो पुरानी राखी निकाली और दिखाते हुए कहा, ये राखी,
तुमने बांधी थी 20 साल पहले, बाढ़ से ठीक पहले। आशा की आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे और फिर वह रोते हुए बोली, भाई, मैं जानती थी तुम मुझे ढूंढोगे। मैं हर साल तेरे लिए राखी तैयार रखती थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उनकी खुशी में भीग रहा हो। उसी वक्त आशा ने अपने पर्स से राखी निकाली, आरव की कलाई पर बांधी और कहा, अब तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ना? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब चाहे जो हो जाए, ये धागा कभी नहीं टूटेगा। उस दिन 9 जुलाई 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वो दिन बन गया जब टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया और भाई बहन का वादा जिंदगी भर के लिए अमर हो गया।